स्टूडेंट्स, जस्ट स्टार्ट करते हैं। आपके लिए आर.डी. शर्मा से कुछ लाए हैं प्रॉब्लम्स और ये पार्ट 3 में शामिल किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट करे तो हमें उसका सॉल्यूशन बताना है और मेथड चुनना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखना है कि क्या इसका फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर में है, परफेक्ट स्क्वायर में है, नहीं है। यहाँ तो है। इसे हम x का होल स्क्वायर रख देते हैं, माइनस 2ab का फॉर्म रखना है तो 2a और b मीन्स 2 2 जा 4 तो 2√2 और अब b 2√2 है, इसलिए इसका एक बार होल स्क्वायर प्लस में और एक बार होल स्क्वायर माइनस में करते हुए प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखते हैं। हमारे पास ये तीन टर्म को लिखने के लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे फिर से लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर 4 2 जा 8 और माइनस 6 यानी 2, जिसे लिखते हैं प्लस माइनस √2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर का रिमूविंग करते हैं तो हमारे पास x माइनस 2√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, वैल्यू आता है 2√2 प्लस माइनस √2 यानी दैट इज x का वैल्यू 2√2 प्लस √2 यानी 3√2 एंड x का वैल्यू 2√2 माइनस √2 ओनली √2। सो वी हैव two solutions, two required solutions. Okay, required solutions x equal to 3√2 and √2. तो जस्ट स्टूडेंट्स, अब b नंबर के लिए 2x स्क्वायर, जिसका कि फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर दिख तो नहीं रहा है, प्लस x प्लस 4 0। हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 0। यहाँ से निकाल करके 2x स्क्वायर लिखते हैं होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x तो 4x, ये 1/2 प्लस में 1/2 स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म को 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं इज इक्वल टू ये राइट साइड तो 1/4 माइनस 8। यहाँ से 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 32/4, जिसे माइनस 31/4 दैट इज लेस देन 0। नेवर बी ओके स्क्वायर ऑफ एनी number, any real number be less than 0. So it is contradiction. As for any real value, for any real value of x, okay, a square of 2x plus 1/2 can't be negative. So real roots are not possible. Real roots are not possible. Okay students, so just I have completed A and B. तो आइए देखते हैं C नंबर को भी क्या कहता है। एक्स स्क्वायर पहले से ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस 2a और b देखिए, b के लिए हम √2 प्लस 1/2 कैंसिल हो गया तो √2 प्लस 1x
अब b का चुनाव हुआ तो हमारे पास आया √2 + 1/2 होल स्क्वायर माइनस √2 + 1/2 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ है √2 = 0। ये फर्स्ट 3 टर्म्स a माइनस b होल स्क्वायर के नाम से √2 + 1/2 ये होल स्क्वायर और माइनस √2 + 1/2 होल स्क्वायर और प्लस √2 ओके = 0। अब देखिए यहाँ से हम x माइनस √2 + 1/2 होल स्क्वायर और इसको राइट साइड ले चलते हैं, जो √2 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √2 लिखा जाता है। x माइनस √2 + 1/2 होल स्क्वायर = √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 √2/4। यहाँ से x माइनस √2 + 1/2 होल स्क्वायर इसको लिखिए √2 - 1 का होल स्क्वायर बाय 4। इसे आप लिख सकते हो इस तरह प्लस माइनस √2 - 1/2 इसके होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों साइड का स्क्वायर को रिमूव करते वो हमारे पास आता है x माइनस √2 + 1/2 = प्लस माइनस √2 - 1/2। अब इसे सॉल्व करते तो इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड ले चलते, ये आता हमारा x = √2 + 1/2 प्लस माइनस √2 - 1/2। वो एक बार आता है x का वैल्यू √2 + 1 प्लस √2 - 1/2। ये कैंसिलेशन के बाद 2 √2/2 यानी सीधा √2 आप लिख दीजिए और x का वैल्यू √2 + 1 माइनस √2 + 1/2 यानी 2/2 यानी 1। दैट इज x का वैल्यू आइदर √2 और 1। सो स्टूडेंट्स जस्ट इट हैज़ बीन completed क्वेश्चन नंबर C of the क्वेश्चन नंबर 1। नंबर D कहता है x² - 4ax + 4a² - b² = 0। यहाँ से देखिए फर्स्ट इसका टर्म जो है वह तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, -2a और b हो जाएगा 2x तो 2a प्लस b 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 4a² - b² = 0। अब यहाँ से देखिए ये a² - 2ab + b² जो x - 2a होल स्क्वायर को दर्शाता है और = ये 4a² और ये -4a² ये प्लस b²। ये कैंसिल हो गया। x - 2a होल स्क्वायर = प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, तो x - 2a आता है प्लस माइनस b, दैट इज x = 2a प्लस माइनस b। दैट इज x का वैल्यू एक वैल्यू 2a + b एंड दूसरा x का वैल्यू 2a - b। तो ये हमारे दो वैल्यूज़ आया। अब ई नंबर देखिए 3x² + 11x + 10 = 0। अब यहाँ से क्या करना है कि डिवाइड कर देना है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 तो ये आएगा x² प्लस 11/3x प्लस 10/3 = 0।
ए स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ 11/6 प्लस 11/6 का होल स्क्वायर माइनस 11/6 का होल स्क्वायर और प्लस 10/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 11/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121 बाय ये आएगा 36 माइनस 10/3 ये 36 121 माइनस 120 जो ये आएगा 1 जो 36 है उसको ज्यों का त्यों लिखेगा x प्लस 11/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 होल स्क्वायर। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला, x प्लस 11/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। x के दो वैल्यू, एक 11/6 प्लस 1/6 यानी 12/6 2 और x इक्वल टू ये आएगा माइनस, ओके दिस इज रॉन्ग, x इक्वल टू माइनस 11/6 प्लस माइनस 1/6। तो x के दो वैल्यू, एक तो माइनस 11 प्लस 1/6 यानी माइनस 10/6 यानी माइनस 5/3 और दूसरा वैल्यू x इक्वल टू माइनस 11 माइनस 1/6 यानी माइनस 12/6 यानी माइनस 2। हैंस टू सॉल्यूशंस x का वैल्यू माइनस 5/3 एंड माइनस 2। So students, just I have completed E, D and all the 5 sections of the question number 1. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 का A है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 कह रहा है कि राइट द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनांट से तात्पर्य है D से b² माइनस 4ac और इसी फार्मूला को हमें यहाँ यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 2x से x 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये A है, ये B है और ये C है। तो D निकालना है, दैट इज डिस्क्रिमिनांट। तो D हो गया b² माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, ये 9 माइनस 8 ये 1, ये आपका डिस्क्रिमिनांट आ गया। B नंबर है x² माइनस 2x प्लस k 0। A के लिए 1 है क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट दिखता नहीं है। B माइनस 2 है, साइन साथ लेना है। C k है, D b² माइनस 4ac माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू k यानी 4 माइनस 4k। इसी तरह से आप C देखिए, √3x का होल √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। A यहाँ √3 है, B 2√2 है, C माइनस 2√3 है, D आता है b² माइनस 4ac यानी 2√2 पर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू माइनस 2√3, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 4 जा 24 32। इस तरह से डिस्क्रिमिनांट आ गया D का x² माइनस x प्लस 1 0, यहाँ A का 1, B का माइनस 1, C का 1। D डिस्क्रिमिनांट
बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 माइनस 3। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। इस तरह से, हालांकि यहाँ पे बोल नहीं रहा है कि आप नेचर ऑफ रूट्स को बताओ, बट जब कहा जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स, देन वी विल अटेम्प्ट ओनली, अदरवाइज नो नीड टू गिव द नेचर ऑफ रूट्स। इफ इट इज़ कॉल्ड दैट ओनली फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, वी हैव टू फाइंड ओनली डिस्क्रिमिनेंट। Now students, question number 3 कहता है, in the following quadratic equations determine whether the given quadratic equations have real roots and if they exist find them। अगर वो exist करता है तो उनको find करना है, और इनको find करना है quadratic equation को quadratic formula से। The following quadratic equation, okay, in the following quadratic equation determine whether the given quadratic equations have real roots, if they exist find them, okay, just using quadratic formula, okay। This is the chapter related to the quadratic formula, okay। So here solution just I am giving you a रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 0। ए कितना है? रूट 3 है। बी कितना है? 10 है। सी कितना है? माइनस 8 रूट 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकालते हैं तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं पता चलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी दैट मीन्स 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू माइनस में 8 रूट 3। ये 100 है, माइनस माइनस प्लस 3, 4 जा 12, 8 जा 96, 196 एग्जिस्ट करता है बिकॉज डी का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। सो रूट्स, ओके, रूट्स आर रियल, दैट मीन्स दे एग्जिस्ट। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस 10 है प्लस माइनस रूट अंडर 196 बाई 2 और a का वैल्यू रूट 3, माइनस 10 प्लस माइनस 14 बाई 2 रूट 3। x के लिए दो वैल्यू आता है, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 14 बाई 2 रूट 3, यहाँ से 4 बाय 2 रूट 3 आता है, यानी 2 बाई रूट 3। एंड अनदर वैल्यू आता है माइनस 10 माइनस 14 बाई 2 रूट 3, ये आएगा माइनस 24 बाई 2 रूट 3 माइनस 12, ओके। एंड दिस वन 4 3 जा 4 रूट 3, ये माइनस 4 रूट 3। दैट मीन्स दैट इज़ क्या हो जाएगा? 2 बाई रूट 3 एक्स का वैल्यू एंड अनदर वैल्यू माइनस 4 रूट 3। अब हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन बी, ओके। बी के लिए देखिए 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ a के लिए हम लोग 3a स्क्वायर, b के लिए 8ab और c के लिए 4b स्क्वायर। d क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 8ab होल स्क्वायर माइनस 4, ये 3a स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर, 64a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48 a स्क्वायर b स्क्वायर। हमारे पास क्या आता है? 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। a और b का स्क्वायर कभी भी जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0, तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट। और जब एग्जिस्ट करेगा तो x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। हेयर माइनस बी क्या है? माइनस 8ab प्लस माइनस रूट डी क्या है? रूट 16a स्क्वायर b स्क्वायर बाय
2 और a का वैल्यू क्या है 3a²। दैट मीन्स यहाँ क्या आया -8ab प्लस -4ab बाय 6a²। एक्स से हमारे दो वैल्यू आए, एक तो -8ab प्लस 4ab बाय 6a², यानी माइनस में 4ab बाय 6a²। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, यानी -2b बाय 3a, एंड अनदर वैल्यू -8ab minus 4ab by 6a², here minus 12ab by 6a², 6 2 ज़ा, यानी ये आ गया -2b by the only a। ओके, 6 2 ज़ा और यहाँ -2b by 3a। इस तरह से हमारा दो वैल्यू जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है एट मस्ट 2 वैल्यू होता है, 2 वैल्यूज, और इस 2 वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है हेयर एंड दिस वन हेयर। ओके, सो जस्ट आई हैव कंप्लीटेड ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। 9x² माइनस 9a प्लस bx प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू -9 और साथ में a प्लस b है, c का वैल्यू 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब देखिए d का फर्स्ट ऑफ ऑल d का वैल्यू निकालते हैं, जो b² माइनस 4ac है। b का स्क्वायर मतलब 81 और a प्लस b होल स्क्वायर, यानी a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 4ac, तो 4 और 9 और यहाँ 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ये 81a² प्लस 162ab प्लस 81b² माइनस 9 4 जा 36, 2 जा 70, 2a² माइनस 180ab एंड माइनस 72b²। यहाँ से ये 81 में 72 गया तो कितना होगा 9a² और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 18ab और प्लस 9b²। यहाँ से 9 कॉमन होगा, a² माइनस 2ab प्लस b², ये हो जाएगा 9a माइनस b होल स्क्वायर। आगे आते हैं तो x का ये देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर 0 से ग्रेटर होगा, और 9 किसी का भी स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा 0 से ग्रेटर ही होगा, और ये 9 तो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ क्या है कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से -b प्लस माइनस √d/2a यूज़ करके इनका रूट्स निकालना है। तो -b के लिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया 9a प्लस b, और यहाँ प्लस माइनस 9a माइनस b होल स्क्वायर का रूट बाय 2 और a का वैल्यू 9। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9a प्लस 9b, और यहाँ से प्लस माइनस 3a माइनस 3b बाय 18, यानी 9a प्लस 3a प्लस 9b माइनस 3b x का वैल्यू बाय 18। ओके, दो वैल्यू आ रहा है, एक ये दैट इज़ क्या होगा
9a 3a 12a और प्लस 6b बाय 18, तो यहाँ से 6 निकाल लेंगे। 2a प्लस b बाय 18 यानी 3 आ गया। 2a प्लस b बाय 3 और दूसरा वैल्यू आएगा x इक्वल टू हेयर 9a माइनस 3a ओके प्लस 9b माइनस माइनस प्लस 3b बाय 18 यानी ये 6a प्लस 12b बाय 18, 6 निकालेंगे a प्लस 2b बाय 18 यानी a प्लस 2b बाय 3, दैट इज x के दो वैल्यू आया, एक 2a प्लस b बाय 3, दूसरा a प्लस 2b बाय 3। सो जस्ट आई हैव कंप्लीटेड द पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हम डी नंबर की तरफ हैं। ये ए बी एक्स स्क्वायर इक्वेशन है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए के लिए यहाँ पर ए बी दिया है, बी के लिए बी स्क्वायर माइनस ए सी, सी के लिए माइनस बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल डी फाइंड करेंगे तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसा कि आप देखिए कि वैल्यू बी का है बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इंटू माइनस बी सी। आप जानिए ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी यानी 2ab प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से माइनस माइनस प्लस और 4 यहाँ से ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी। अब इसको देखते हैं, b पर पावर 4 2ab स्क्वायर सी और उसमें माइनस है और इसमें प्लस है तो प्लस 2ab स्क्वायर सी और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमें दे रहा है बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। तो हमारे पास डी का वैल्यू आ गया। अब x ये ग्रेटर देन 0 होना तय है, तो क्या होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में है। अब x इक्वल टू माइनस बी यहाँ आया, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस रूट डी का मतलब बी स्क्वायर प्लस ए सी पर होल स्क्वायर है एंड 2a मतलब 2ab। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी ओके और प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाय 2ab। अब यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे, एक माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab। यहाँ से 2ac बाई 2ab, 2 कैंसिल, a कैंसिल, c बाई b एंड अनदर आएगा x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई 2ab। तो ये कैंसल हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab, 2 कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस बी बाई ए। हैंस x इक्वल टू c बाई बी एंड x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। स्टूडेंट्स, just I have completed A, B, C, D of question number 3. Students, now question number 4.
कहता है सॉल्व फॉर एक्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास में दो क्वेश्चंस है, इन दोनों को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, लेकिन इसके पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देना है। तो x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बाय एक्स माइनस 4, और ये क्या है 3 3 या 9 1 10 बाई 3। अब यहाँ से हम LCM फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 x माइनस 2 10 बाई 3। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, यहाँ से भी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 बाई 3। हमें ये ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का सेम पावर है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 5x माइनस 8x माइनस 10x। अब 4 प्लस 6 ये 10, और यहाँ से ये क्रॉस कर दिया 3, शॉर्ट कट। यहाँ से एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, और यहाँ से देखिए माइनस 6 10 जा माइनस 60x और प्लस 10 8 जा 80। अब यहाँ से देखिए 3 2 जा 6x स्क्वायर, और उधर से माइनस 10x स्क्वायर माइनस 30x, उधर से प्लस 60x, इधर से प्लस 30, उधर से माइनस 80 0, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 50 0। अब यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस कितना हो जाएगा 25। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 0, ये माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 हो गया। यहाँ से देखिए a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस 15 है, c का वैल्यू 25 है। हमें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, हमें तो बताना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b यहाँ दिया है माइनस 15 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 25, 4 इंटू 2 इंटू 25, ये 225 और ये 225 जो 5 का स्क्वायर होता है तो ग्रेटर देन 0 है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस बी यानी माइनस 15 प्लस माइनस रूट अंडर 25 2, ए के लिए देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ से 15 प्लस माइनस 5 बाई 4। तो x का दो वैल्यू, एक 15 प्लस 5 20 बाई 4 यानी 5, दूसरा x 15 माइनस 5 10 बाई 4, कैंसिल करेंगे 2 5 जा 2 2 जा, ओके 2 5 जा 2 2 जा। दैट इज सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू 5 एंड 5 बाई 2। सो स्टूडेंट्स, just I have completed A of question number 4. Now students, B number कहता है 16 बाय x माइनस 1 इक्वल टू 15 बाय x प्लस 1। यहाँ से हमारे पास ये कांस्टेंट को उस तरफ ले जाना है। 16 बाय x माइनस 15 बाय x प्लस 1
इज इक्वल टू 1, x प्लस 1, ये 16x प्लस 16 माइनस 15x इज इक्वल टू 1। अब देखिए 16 में से 15x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x, और यहाँ से देखिए ये माइनस x और माइनस 16। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर और प्लस 0x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है, इसलिए अनिवार्य है कि a के लिए 1, b के लिए 0, c के लिए माइनस 16 और d निकाल करके देखना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 16। यहाँ से देखिए 0 माइनस माइनस प्लस 64, हमारे पास d का वैल्यू 64 आया। ये ग्रेटर देन 0 है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब हमारे पास d का वैल्यू 64 है, x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, b 0 है प्लस माइनस रूट 64 बाय 2, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है, यानी 8 प्लस माइनस में और बाय 2 यानी प्लस माइनस 4। सो x हैव टू वैल्यूज, quadratic equation have two values, it is plus minus 4. So students, just I have completed the two part A and B of question number 4.